दिशाओं का महत्व के बारे में अपन ने कल बात की थी। जब अपन ऊपर की ओर देखते हैं, ऊपर की भी एक दिशा होती है। ऊपर की दिशा अपने आराध्य की दिशा है, यानी अरहंत और सिद्ध की उपासना अपने लिए ऊपर की दिशा प्रेरित करती है। प्रतिदिन भक्त जो है भगवान की आराधना के बिना रह नहीं पाता। तो जहाँ अरहंत और सिद्ध दोनों की आराधना, पंच परमेष्टि की आराधना करते हैं, लेकिन मुख्यतः से ऊपर की दिशा अरहंत और सिद्ध की है। जहाँ पहले बतलाया था कि सोमदेव सूरी ने एक सूत्र लिखा है, अयजनो दीवाना, जो प्रतिदिन 2400 तीर्थंकर की आराधना नहीं करता वो उनके उपकार को विस्मृत कर रहा है। इसलिए अपने लिए प्रतिदिन भगवान की आराधना के लिए समय निकालना चाहिए। जहाँ सिद्ध भगवान अपने लक्ष्य हैं, प्रत्येक जीव का लक्ष्य इस संसार के परिभ्रमण, जहाँ पर चारों गतियों में 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करते करते बार बार जन्म, बार बार मरण करते हुए जीव जो है जन्म जरा मृत्यु के दुखों को प्रत्येक भव में उठाता है। तो अपना लक्ष्य अब इन सभी दुखों से ऊपर उठने के लिए सिद्ध भगवान के माध्यम से अपन जो है उनको आधार बना करके अपन भी उनके जैसे बने। इसलिए ऊपर की दिशा अपने लिए इनकी आराधना के लिए प्रेरित करती है। अब 4 दिशाएं हैं जिनमें जब आप लोग प्रदक्षिणा करते हैं, पंच परमेष्टि में जो 3 परमेष्टि होते हैं, आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्टि, उनकी आप प्रदक्षिणा करते हैं। प्रदक्षिणा में क्या होता है, अपने दाएं हाथ तरफ उनको रख करके और जो परिक्रमा की जाती है वो प्रदक्षिणा कहलाती है। तो इसमें जो है 3 परमेष्टि, यानी दक्षिण की दिशा में 3 परमेष्टि, तो इनकी सेवा करने का, आचार्य, उपाध्याय, साधु परमेष्टि की सेवा के माध्यम से हम अपने जीवन में उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ उनकी पहियावृत्ति, उनके आहार विहार निहार सब में जो है अपना योगदान दे करके हम उनके गुणों का अपने जीवन में अनुपालन करने की प्रेरणा लेते हैं। जहाँ समाज जो इनकी भक्ति में तत्पर रहती है, उस समाज में जो है वहां पर गुणों का प्रादुर्भाव विशेष रूप से होता है, जिसमें विनय गुण से वो संयुक्त होते हैं। और निर्वचिकित्सा गुण भी, जो ग्लानि पर जीतने का भाव होता है, वो सेवा के माध्यम से ही आ सकता है। जो लोग सेवा में तत्पर नहीं रहते, जो लोग सेवा से बचते हैं, उनके अंदर जो है ग्लानि, जो नौ कसाय होती है, घृणा का भाव जो है उनके मन से कभी भी दूर नहीं होता। तो जो ग्लानि पर विजय प्राप्त करता है वो सेवा करने वाला ही प्राप्त कर पाता है। तो अपने लिए दक्षिण की दिशा इन 3 परमेष्टि की आराधना, उनकी सेवा के लिए प्रेरित करती है। जहाँ पूर्व की दिशा पूर्वजों की, यानी माता पिता की सेवा करने के लिए, माता पिता दादा दादी की सबकी सेवा करने के लिए अपने लिए पूर्व की दिशा प्रेरित करती है। जहाँ माता पिता के उपकारों से कभी भी कोई उर्ऋण नहीं हो सकता। लेकिन आजकल की समय की बलिहारी है कि जहाँ बहुत सारे लोग अपनी जिम्मेदारियों से बचने लगे हैं। आप लोगों को सुनकर के आश्चर्य होगा, मात्र दिल्ली शहर में ही 3 लाख माता पिता ने अपने बच्चों के ऊपर कोर्ट केस किया है, अपने जीवन के यापन के लिए उनसे भरपाई प्राप्त करने के लिए। तो ये जो है स्थितियां धीरे धीरे बड़े बड़े शहरों में और उसका जो है प्रभाव छोटे गांव में भी जो है फैलता जा रहा है। अपने माता पिता के जो उपकारों से कभी भी अपने लिए मुख नहीं मोड़ना चाहिए। एक प्रसंग जिसमें कि एक मेमना था, बकरी का बच्चा, वो जो है एक ढोल बजाने वाला एकांत में जाकर के ढोल बजाता था, तो वो बकरी का मेमना आकर के वहां पर नृत्य करने लगता था। उसने अपनी जगह परिवर्तित की, उसको किसी के सामने बजाने में शर्म आती थी, लेकिन वो मेमना जहां भी जाता था वो वहां पहुंच जाता था। और उसने पूछा कि भाई तुम ये मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते हो? तो उस मेमने ने कहा कि इसमें जिसमें तुम्हारे ढोल में जो चमड़ा लगा हुआ है वो मेरी माँ का है,
और जब तुम उसको बजाते हो तो उसमें ऐसा मुझे लगता है कि मेरी माँ मुझे पुकार रही है। यानी मरने के बाद में भी वो मेमना जो है अपनी माँ की पुकार को सुन करके उसके पास पहुंच जाता है। और बहुत सारे ऐसे निष्ठुर जो हैं बच्चे होते हैं जिनके माता पिता की आवाज जीते जी भी उनको सुनाई नहीं देती। तो अपने लिए पूर्व की दिशा है, अपने माता पिता के उपकारों को कभी भी जो है भूलने का स्वप्न में भी विचार नहीं करना चाहिए। फिर जहां पूर्व की दिशा हो गई, पश्चिम की दिशा जो होती है, पश्चिम की दिशा के लिए जहां अपने भाइयों के प्रति भी अपना कर्तव्य होता है, भाइयों के प्रति भी जहां पहले के समय में बहुत सारे भाई रहते थे, एक दूसरे का ध्यान रखते थे। अब तो जो है सिंगल फैमिली हो गई है जिसमें कि एक ही बच्चा है, भाई भाई की कोई बात ही नहीं, वो भी कर्तव्य से अपन दूर हो रहे हैं। लेकिन जिनके भाई हैं उनको सबको अपने भाइयों का भी ध्यान रखना चाहिए। भाई भाई के बीच में कभी कभी छोटी छोटी बातों को लेकर के जहां दरार पड़ जाती है। एक प्रसंग जो कि भाई जो है फल लेकर के आया था और एक उसका लड़का था और एक भाई का लड़का था। भाई का लड़का छोटा था और जो उनका लड़का था बड़ा था। अब बड़ा फल जो था वो उल्टे हाथ में था और जो छोटा फल था वो सीधे हाथ में था। उनकी दृष्टि ये थी कि बड़े को बड़ा मिले, छोटे को छोटा मिले, इससे स्वास्थ्य ठीक रहेगा। उन्होंने अपने जो है दोनों हाथों को ऐसा करके दोनों बच्चों को दिया और वहां भाई ने देखा तो ये जो है कैंची चला रहे हैं, नहीं कैंची हो गई दोनों की ऐसी, तो उसके कारण में उनके बीच में दरार पड़ गई। छोटी छोटी बातों को लेकर के कई बार गलतफहमियां हो जाती हैं। तो अपने लिए ध्यान रख करके कि अपने जो सहोदर हैं उनके प्रति अपना जो कर्तव्य होता है उससे कभी मुख नहीं मोड़ना चाहिए। कई बार ऐसा होता है लोग जहां बड़े बड़े अनुष्ठानों में लाखों करोड़ों की बोली देने को तैयार हो जाते हैं और अपने भाई के लिए जिसके लिए बहुत जरूरी है उसके लिए 1000 रुपए देने में भी वहां पर जो है लाखों बहाने बनाते हैं। तो ये अपने लिए कि चैरिटी बिगिंस एट होम, सबसे पहले अपने को अपना परिवार मजबूत करना चाहिए, फिर अपने कुटुंब को, फिर समाज को और उसके बाद में फिर जहां देश के लिए भी बलिदान की बात आती है तो उसके लिए भी क्रम से अपने लिए जाना चाहिए। तो अपने भाइयों के प्रति भी अपने कर्तव्यों को पश्चिम की दिशा बतलाती है। और इसके बाद में एक दिशा है उत्तर की दिशा। उत्तर की दिशा में जहां आप लोग विवाह करते हैं, पति का पत्नी के प्रति कर्तव्य होता है और पत्नी का पति के प्रति कर्तव्य होता है। कई बार लोग विवाह तो कर लेते हैं लेकिन उसके बाद में एक दूसरे के प्रति जो उत्तरदायित्व होता है उससे मुख मोड़ लेते हैं। आजकल की जो जनरेशन है जिसमें उन लोगों के साथ में जहां पर पाश्चात्य संस्कृति का भी प्रभाव है और साथ साथ में और लोगों का भी प्रभाव है जिसके माध्यम से तलाक आदि जैसी चीजें बहुत होती जा रही हैं। तो उसमें अपने लिए अपने जो पति पत्नी के प्रति जो एक दूसरे के उत्तरदायित्व होते हैं, जीवन भर जो है साथ में हम लोग एक दूसरे का संरक्षण करेंगे, ऐसी जो है विवाह के समय में संकल्प किए जाते हैं और उसके बाद में लोग उससे बदल जाते हैं। तो अपने लिए उनके प्रति भी जो संबंध हैं उनको जो है समझ करके और एक के प्रति समर्पित हो, जिसके माध्यम से कभी भी जो है कोई वहां पर अविश्वास की बात ना रहे। नहीं तो छोटी छोटी बातों को लेकर के जहां बीच में जहां संदेह की भूमि स्थापित हो जाती है उसके कारण में फिर आगे जो है कैसी स्थिति बनती है। एक हमने भी बीच में मार्दा धर्म के दिन सुनाया था कि जहां बच्चे के लिए नाम के लिए लेकर के जहां पति चाहता था कि बच्चे का नाम शनि रखा जाए और माता चाहती थी कि आदि रखा जाए, 3 साल तक जो है कोर्ट में केस चला। फिर कोर्ट ने नाम बतलाया आर्यवर्धन नाम रखो, तब जो है उनकी जो तलाक होने वाली थी वो वहां पर टली। तो छोटी छोटी बातों को लेकर के भी कभी कभी पति पत्नी के बीच में भी ऐसे जो है संबंधों में बिखराव आ जाता है। इसलिए अपने को ये दिशा जो है उत्तर की दिशा जो अपना उत्तरदायित्व होता है उसके लिए जो है वहां पर जो है प्रेषित अपने भावों को करना चाहिए। और आखिरी दिशा जो है नीचे की रह गई है। जहां पर 6 दिशाओं को ले रहे हैं, वैसे दिशाओं को ले तो वो 10 हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पर 4 जो है मुख्य दिशाएं हो गई। ऊपर की अपनी आराधना संबंधी हो गई और जो नीचे की दिशा है वो अपने लिए भृत्य वर्ग जो अपने लिए सेवाएं देते हैं उनके प्रति भी अपना कर्तव्य बनता है।
उनके प्रति अपने लिए मानवता का व्यवहार करके उनके साथ में जो है उनके भी उत्थान हो। जैसा कि आप लोग भक्तामृत में पढ़ते हैं कि वो धनी किस काम का, जो अपने मातहत को अपने बराबर ना कर ले। तो अपने लिए उनके लिए भी उत्थान के लिए जितना बने अपने लिए उनके लिए भी कार्य करना चाहिए। तो अपने सब प्रकार के उत्तरदायित्व को, कई बार ऐसा लगता है कि जो भृत्य वर्ग है वो जो है कुछ मतलब विशेषता नहीं रखता, लेकिन उनमें भी कई बार ऐसी जो है विशेषताएं देखी जाती हैं। एक बार एक कॉलेज के एक एचओडी जिनसे जो है जहां पर उनका जो पियून आता था उससे वो जो है दादा बोलते थे। दादा का अर्थ कई जगह बड़े भाई के रूप में प्रयोग करते हैं। तो उस समय में एक स्टूडेंट ने उनसे पूछा कि आप अपने पियून को दादा बोलते हो? तो उन्होंने कहा कि ये जो है लग रहा है छोटा व्यक्तित्व, लेकिन ये ऐसा व्यक्तित्व है, इतना समय का पाबंद है कि इसके आने से आप घड़ी मिला सकते हो, जाने से इसकी घड़ी मिला सकते हो। जाने में भले विलंब हो जाए लेकिन आने में कभी एक दिन की चूक नहीं करता। हम तो कभी समय पर नहीं आ पाते। तो इस गुण को देख करके हमको लगता है कि ये हमसे बहुत बड़ा है। दृष्टि की बात होती है। तो अपने भृत्य वर्ग में भी जो नीचे हैं उनके लिए भी अपने लिए जो कर्तव्य बनता है उसमें भी मानवता का ध्यान रख करके, दया करुणा का भाव रख करके उनके लिए भी कुछ करने का अपने लिए प्रयास करना चाहिए। तो ये दिशाओं से अपना प्रतिदिन संबंध होता है। सब दिशाओं में अपने अपने जो कर्तव्य हैं उनके प्रति यदि अपन अपने कर्तव्य का समीचीन रूप से यदि पालन करते हैं तो वो मानव जहाँ इन 10 लक्षण पर्व में जिन गुणों को आराधना कर रहा है, जिन गुणों को प्राप्त करने की भावना कर रहा है, वो सारे गुण उसमें प्रकट हुए बिना नहीं रहेंगे। सभी लोगों में ये गुण प्रकट हो, इसी भावना के साथ में